सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा नवम विषय संस्कृत से सुभाषितानी पढ़ेंगे। भाग 1। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी भाषा में कहा गया। तो चलिए यहाँ पर अच्छे बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तपोबलम तापसानाम ब्रह्म विदाम बलम, हिंसा बलम साधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तपस्वियों का बल तप है और ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। बलम असाधुनाम मीन्स होता है दुष्टों का, और दुष्टों का बल क्या है? हिंसा है। गुणवानों का बल क्या है? क्षमा है। तो यहाँ पर तपस्वियों का बल तप है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, और दुष्टों का बल हिंसा है, और गुणवानों का बल क्या है? क्षमा है। आगे उद्योगे नास्ते दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। तो यहाँ पर एक और अच्छी बात को यहाँ पर बताया गया है कि मेहनत करने से कोई गरीब नहीं होता, और जप करते रहने से पाप जो है वो समाप्त नहीं होता। यदि हम सोचते हैं गलत काम कर करके क्या है, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये सोच क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना ही क्या है? बुद्धिमानी है। अगर हमको सुधरना है तो हमें अंदर की बुराइयों को नष्ट करना, ये क्या है? जप है। अगर हम गलत कर रहे हैं और उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसे जप नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या है? हमारे पाप जो है वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि मेहनत करने से कोई गरीब नहीं होता, और जप करने से पाप जो है वो समाप्त नहीं होता। मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम, मौन रहने से कलह नहीं होती, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते, और जागृत अवस्था में रहने से भय नहीं होता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर बताया गया है संत, सज्जन और दुर्जन के बीच में क्या अंतर होता है, उसको इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि दुष्टों की विद्या जो होती है वो विवाद के लिए होती है, धन जो है वो घमंड के लिए होती है। ठीक है, और दुष्टों की जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए या दुख पहुंचाने के लिए होती है। और इसी के विपरीत साधु जो होते हैं, मतलब सज्जन जो होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, और 2-4 लोगों को बांटने के लिए। ठीक है, और धन जो होता है वो दान के लिए होता है, दान करने के लिए, और सज्जनों की या साधु की जो शक्ति होती है वो सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप रीड करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू।